कराची में एक ऐसा भी खुद कोई धमाका हुआ जिसको करने के लिए खुद हमला आवर भी रजामंद नहीं था। धमाका करने से एक दिन पहले उसने मना कर दिया था, लेकिन आखिरकार रजामंद हो गया और धमाका कर दिया। खुद कुछ हमला आवर ने अपनी बहनों के नाम एक खत भी लिखा था। यह तारीख का पहला धमाका था जिसमें तफ्तीशी इदारों को यह नहीं पता चल पा रहा था कि यह धमाका प्लांटेड है या खुदकुश। साल 2008 में होने वाले 7 धमाके भी इससे ही जुड़े हुए हैं। इस धमाके का मकसद पाकिस्तान में फिरका वाराना फसाद करवाने की साजिश थी या मजहबी इज्तिमात में लोगों को शिरकत से रोकना था। बहुत सारे हकाइक हम आज आपको इस वीडियो में पेश करेंगे। हम बात कर रहे हैं सानिया निश्तर पार्क। निश्तर पार्क कराची में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिमा में खुदकुश हमले से 50 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। जो खुदकश हमलावर था वो यहाँ कराची में एक बहुत बड़े मदरसे में बुक स्टॉल लगाता था। उसका नाम सदीक था। पहली मरतबा ऐसा हुआ किसी वाक़े के बाद कि जिस जगह धमाका हुआ है उस जगह के शवाहिद को तकरीबन महीना उसी तरीके से रखा गया। जब जुलूस वहाँ से स्टार्ट हो रहा था उसके बाद उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की है और उसके बाद किसी से पूरे रास्ते में गुफ्तगू नहीं। इसके अंदर कोई भी तहकीकात को मुकम्मल होने नहीं दिया गया। 11 अप्रैल साल 2006 दुनिया भर की तरह लाखों आशिकान रसूल कराची में भी जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे थे। कहीं दुरूद सलाम की महफिल जारी थी तो कहीं मुख्तलिफ इलाकों में छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे थे। ये छोटे जुलूस एमेजिना रोड पर निकलने वाले 2 मरकजी जुलूसों में शामिल हो रहे थे। एक जुलूस की क़यादत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अब्बास कादरी, दूसरे जुलूस की क़यादत मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा शाह तुराबुल हक कादरी कर रहे थे और हर जुलूस की मंजिल थी निश्तर पार्क। ये जुलूस निहायत पुरसुकून पुरित्मीनान अपनी मंजिल के लिए रवा दवा होगा। खुशी के साथ अब्बास कादरी हमारे पास आए और ईद मुबारक उन्होंने कहा हमें, ईद मिलादुन नबी के हवाले से हमसे गले मिले और हमसे कहा कि भाई अब ज़्यादा रुकना नहीं चले। तो हमने, क्योंकि जुलूस वहाँ पे उनका तैयार होता था, हम वहाँ पे उनके साथ खड़े हुए और मैं उस खुशनसीब लोगों में हूँ कि मुझे ये उनका आखिरी इंटरव्यू करना मुझे नसीब हुआ। एक अब्बास कादरी का जुमला था कि उन पर इस वाक़े से पहले भी फायरिंग हुई थी एक किसी प्रोग्राम में और वो उसमें गोलियां लगी थी लेकिन वो बच गए थे। तो कह रहे थे कि मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, अगर मैं शहीद हो जाता हूँ, इश्क मुस्तफ़ा में मुझे शहादत मिल जाए तो क्या है। निश्तर पार्क में मगरिब के वक्त से कबल ही सारे मरकजी जुलूस पहुंच चुके थे। निश्तर पार्क, इसके अतराफ की गलियां, यहाँ तक के नुमाइश चौरंगी सब लोगों से भरी हुई थी। जलसा गाह में एक बड़ा स्टेज था जहां से कायदीन ने शुरका से खिताब करना था। जब हम निश्तर पार्क में पहुँचे तो मगरिब में चंद मिनट बाकी थे। हम स्टेज पर गए, हमारे कायदीन स्टेज पर बैठे। नमाज का जैसे ही वक्त हुआ तो नमाज का आगाज़ हुआ। स्टेज पर एक अलहदा नमाज हुई और स्टेज के नीचे जो है वो उस वक्त अल्लामा शाह तुराबुल हक कादरी साहब ने जो है वो नमाज मगरिब अदा कराई। ये वो वक्त था जब जलसा गाह में खुदकुश हमला आवर भी दाखिल हो गया था। नमाज जैसे ही मुकम्मल हुई तो थोड़ी देर बाद एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे ही धमाका होता है तो मेरे हाथ पे कोई इतनी तेज़ आके चीज़ लगती है कि मेरे हाथ में जो डायरी थी, मेरा मोबाइल फ़ोन था, वो सब गिर जाता है और ऐसा मतलब हो गया कि जैसे कि हाथ और पाँव से जो है नलका ऑन हो गया कि ब्लीडिंग बहुत तेज़ी से बहना शुरू हो गई थी और चारों तरफ जो है धुआं ही धुआं। तमाम कायदीन स्टेज पर जो है वो खून से लहू लहान हुए में। तीसरी या चौथी सफ़ के अंदर खुदकश धमाका जिसने करना था, हमलावर जो था वो खड़ा हुआ, उसने ब्लास्ट किया। जब उसने ब्लास्ट किया था तो क्योंकि लोग स्टेज पे थे, कुछ नीचे थे, कोई रुकू में, कोई सजदे में, कोई क़याम में था, तो जो बॉल बेरिंग निकले, जो पैलेट्स निकले उसके अंदर से, वो जाके उनको एक एक दो दो लगे और लोग कोई सजदे में, कोई रुकू में, और जो पीछे खड़े थे और उसके सामने खड़े थे वो शहीद हुए। क्योंकि खुद का जैकेट जो उसने फ्रंट पे पहनी हुई थी तो उसके पीछे जो उसका इम्पैक्ट था, क्योंकि वो पीछे से बारूद गया तो उसमें बहुत कम नमाजी शहीद हुए थे। जो आगे था वो पैलेट्स, बॉल बेरिंग जो जा रहे थे, क्योंकि जब खुद का जैकेट फटती है तो उसके अंदर कोई बैरल तो है नहीं कि वो डायरेक्शन में जाए, तो मल्टी
डायरेक्शनल होते हैं तो वो मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, वो आपस में बैरिंग टकराते भी हैं। ये पहला इवेंट था इस रबीउल अव्वल में, क्योंकि ये तमाम जमातें जो इस फ़िरके से ताल्लुक़ रखती हैं, वो तमाम जमातें जो हैं वो अपनी अपनी मस्जिद अलग करके ये जुलूस निकाला करती थी। ये पहला मौका था कि यहाँ पर इत्तेहाद होना था, और इस इत्तेहाद की सूरत के अंदर तमाम जमातें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रही थीं, और वो भी शाह तुराब के ज़ेर साया। जब मेरी नज़र उस स्टेज पे पड़ी तो वहाँ से लोग ज़ख्मियों को उतार रहे थे, किसी सूरत के उतार कर उनको, और वहाँ पर ये देखा गया कि जो अमूमन उन कायदीन की गाड़ियाँ थीं वो बाकायदा उस नशर पार्क के अंदर दाखिल हुई हैं, उन्हीं गाड़ियों के अंदर जो इस वक्त, क्योंकि ना एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँच सकी थी और ना ही सरकारी जो गाड़ियाँ हैं वो उनकी रसाई वहाँ पर थी, क्योंकि इसको बाकायदा एक कॉर्डन किया हुआ था। तो इनको उतारा जा रहा था, और उस वक्त एक जो बड़े इस वाक़े के अंदर जो बड़े शहीद, जिसमें पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो कायद थे जिनका नाम अब्बास कादरी था, उनको मैंने ज़िंदा हालत के अंदर, यानी कि ज़ख्मी तो थे लेकिन उनको ज़िंदा मैंने वहाँ पर देखा। मैं वाहिद आदमी हूँ, यानी हमारे मीडिया के अंदर जो सबसे पहले जो हाई रूफ जो पहुँची है वो हमारी बिल्कुल मेन गेट पे पहुँची है, और मेन गेट पे पहुँचने के बाद कैमरामैन, मालूम हो गया लोग वहाँ से भागे आ रहे थे, कैमरामैन उतरा है वहाँ से और अंदर भागा है। मैं अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के जा रहा हूँ तो बस बॉडीज़ जो थी, उनके जो कारकुनान थे सुन्नी तहरीक के, तो कुछ बॉडीज़ को, कुछ ज़ख्मियों को लेके आ रहे थे, और उन्होंने वो गाड़ी कोई एम्बुलेंस ही समझा, और उन्होंने जनाब उस मेरी जो खुली हुई गाड़ी पर डालना चाहा। तो मैंने गलती से उनसे ये कहा कि यार ये मेरी गाड़ी मीडिया की है, जो मैंने गलती की थी, जो मैं अब समझता हूँ। तो उन्होंने मुझे धक्का दे के हटाया, बोला हटो, क्योंकि वो मुझे नहीं कहना चाहिए था, वाक़या ऐसा था। लेकिन वो गाड़ी में उन्होंने डाला, फिर मैं वहाँ से पीछे हट गया, मैं भी अंदर चले गया नेशनल पार्क में। तो वहाँ पे जितने ज़ख्मी जो जा सकते थे वो उसमें डाले गए, और वो हमारे कैमरामैन को, हमारे ड्राइवर से कहा, और वो गाड़ी यहाँ से जिनास पर हुआ। इस धमाके में 61 अफराद शहीद और 200 के करीब जख्मी हुए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को बहुत नुकसान पहुंचा, और उनकी तो जैसे पूरी क़यादत ही शहीद हो गई। उस धमाके की वजह से जो पूरी क्रीम थी, सुन्नी तहरीक के लोग थे, ज़ाहिर वहाँ पे जब अब्बास कादरी थे तो इफ्तिखार भट्टी, अकरम कादरी समेत बहुत सारे लोग थे, जो उसे बताते हैं कम से कम 21 अफराद तो सुन्नी तहरीक थे। और वहाँ से यही मालूम हो रहा था कि यार फला शहीद हो गया, फला ये हो गया। फौरी तौर पर खबर मिल गई थी अब्बास कादरी की, वो शहीद हो गए। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। उस वक्त निश्तर पार्क की कवरेज पर मौजूद सीनियर सहाफ़ी नौमान रफ़ीक बताते हैं कि शुरका ने निश्तर पार्क का कंट्रोल खुद संभाल लिया था, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तकरीबन सुबह तक इस जगह पर किसी भी सरकारी इदारे को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई उन कारकुनान की तरफ से जो इस पूरे इज्तिमा को का इंतज़ाम उनके हाथ में था। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और दीगर जो ज़िम्मेदारान थे, उनके जो आला अफसरान थे वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने दरख्वास्त की कि हमें इसको सिक्योर करना है। तो उसके बाद उनको दाखिले की इजाज़त मिली। फिर उसके बाद से ही तफ्तीश का जो है ना वो आगाज़, उन्होंने तहकीक शुरू कर दी थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड को वहाँ पर मदऊ किया गया। जब कानून नाफिज करने वाले इदारे अंदर पहुंचे और तहकीकात शुरू की तो एक नई बहस का आगाज़ हुआ कि ये धमाका खुदकुश है या प्लांटेड। लेकिन उस वक्त भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एक अफसर राजा उमर खिताब कह रहे थे कि ये धमाका खुदकुश है। बाद में इनकी ये बात सच भी साबित हुई, लेकिन इस सब की तहकीकात के लिए अदालती ट्रिब्यूनल तक बना दिया गया, जिसकी सरबराही जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी ने की। फौरी तौर पे असेसमेंट नहीं आ सकती, जिसके जहन में जो आया उसने वो बात कर दी। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर हम तो टेररिज्म से रिलेटेड इतने केस देख चुके हैं, तो हम क्राइम सीन को देख के कम अज़ कम बहुत ज़्यादा नहीं तो काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये खुदकश था। क्यों देखें, जब अगर आईडी फटती है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है ग्राउंड पे। आईडी जो फटेगी तो उसका अगर डायरेक्शनल भी होती हैं, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट था वो ज़मीन से 3.5-4 फीट ऊपर था। तो इसका मतलब है कि कोई इतनी चीज़ ऊपर थी जिससे ब्लास्ट हुआ। अगर ज़मीन पर रखी होती तो कुछ हो रहा था। फिर जंपिंग माइन का जिक्र आया, तो जंपिंग माइन या मंकी माइन जो भी था, अगर वो उठेगी तो उसकी वो आईडी का वो कैलकुलेशन ही बनती उसकी। तो बाद में हम तारिक परवेज़ साहब थे, एडिशनरी पंजाब सिटी, और हमारे आईजी साहब थे जो बाद में सेक्रेटरी लगे, जय कमाल शाह साहब, ये सब ने विजिट भी किया था और फिर मेरी बात से एग्री भी किया था। तो उसने कोई स्टेज पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। वो तीसरी चौथी सफ में स्टेज से नीचे जो सफ़े बनी थी उसमें खड़ा था। तो जैसे ही वो भी खड़ा हुआ तो उसने ब्लास्ट किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो लोग स्टेज पे ज़्यादा शहीद हुए उसकी बेसिक वजह थी उसने खड़े होकर ब्लास्ट किया था, जिसकी वजह से चारों तरफ उसके बॉल बेरिंग गए और जाके लोगों को लगे। तहकीकात हुई तो इल्म हुआ कि खुदकुश हमलावर की जैकेट में तकरीबन 5 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग मौजूद थे। खुदकुश हमलावर की शनाख्त औरंगी टाउन के रिहायशी सिद्दीक के नाम से हुई।
और हैरान होंगे आप ये बात जानकर कि उसे किसी और जगह पर खुद कुछ धमाका करने के लिए तैयार किया गया था जब उसे बताया गया कि उसने जश्न ईद मिलादुन नबी पर निश्तर पार्क में धमाका करना है, तो उसने मना कर दिया था। इंटरेस्टिंग बात ये थी, इसमें जो खुदकश हमलावर था वो यहाँ कराची में एक बहुत बड़े मदरसे में बुक स्टॉल लगाता था। उसका नाम सदीक था और वो जो लड़का था वो इस खुदकश के लिए जब उसको बताया गया वो तैयार नहीं हो रहा था। तो फिर मुफ्ती इलियास क्योंकि वज़ीरिस्तान से कराची आया हुआ था और उनकी टाउन में ठहरे हुए थे, उसने फिर उसको ले जाके समझाया, जो कुछ भी समझाया। फिर वो तैयार हुआ, उसने आके खुदकश हमला किया। फिर उसने एक ख़त भी लिख के दिया अपनी बहनों के लिए कि ये ख़त मेरी बहनों को पहुँचा देना। 2 ही बहनें, जिसके वालिदैन तो थे नहीं। उनको ये लिखा था कि तुम जिहादियों से शादी कर लेना, मैं अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा हूँ, मैं जो कर सकता था वो मैंने किया, सब कुछ किया। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उन्होंने हमें इंकशाफ ये किया था, जो खुद का जैकेट आई थी ना उसके अंदर एक झंडा भी था। वो झंडे के ऊपर लिखा था लश्कर असर। वो हमने पहले कभी नहीं सुना और उसके बाद भी कभी नहीं सुना, और वो लाए थे शायद वीडियो बनाने के लिए। तो जो मुफ्ती इलियास था उसने मना किया कि जी वीडियो नहीं बनेगी, तो इसलिए फिर उसकी वीडियो कभी रिलीज़ नहीं, आपने देखा होगा खुद का हमलावर की वीडियो कभी रिलीज़ नहीं हुई। इस केस की तहकीकात में ट्विस्ट तब सामने आया जब इंतजामिया को पता लगा कि इस धमाके के होने की इत्तला पुलिस के पास पहले से मौजूद थी। इस नश्तर पार्क धमाके से तकरीबन 4 से 5 रोज़ कबल एक तहरीरी इंफॉर्मेशन जो है खुफिया इदारों की तरफ से पुलिस को फराहम की गई। ये इन्फॉर्मेशन जो है पहली मरतबा जो उस वक्त के एसपी सिक्योरिटी थे, जो जिनका नाम डॉक्टर जैन था, उनके पास पहुंची। और उनके पास जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंची और उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि इस मरतबा नश्तर पार्क में जो जलसा 12 रबीउल अव्वल के हवाले से होगा उसमें कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई हो सकती है। ये इन्फॉर्मेशन इतनी काफ़ी थी किसी भी दहशतगर्दी को रोकने के लिए, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है ना, मसलन मुहर्रम हो, 12 रबीउल अव्वल हो, 14 अगस्त हो, 23 मार्च, जो भी हो, उससे पहले ना एक जनरल किस्म की थ्रेट अलर्ट्स आती हैं। स्पेसिफिक अगर होती है तो हर कोई इस पर अलर्ट होता है, ऐसा नहीं है। तो वो किस किस्म की IR थी इसका मुझे आइडिया नहीं है, और अगर ये वाक़या ना होता तो किसने पूछना था कि उस IR के अंदर कितनी सीरियसनेस थी। हो गया तो अब ज़ाहिर है उसको हम पूछ रहे हैं। इस धमाके की तहकीकात में इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने अहम किरदार अदा किया। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के बाद उसके राब्ते में मौजूद अफराद से तफ्तीश हुई और फिर असल दहशतगर्दों तक पहुंचे, जिसमें 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मुफ्ती जाकिर हुसैन, मोहम्मद अमीन और रहमतुल्लाह शामिल थे। जबकि इस केस में पहले से गिरफ्तार एक दहशतगर्द सुल्तान महमूद उर्फ सैफुल्लाह की गिरफ्तारी भी डाली गई, जिसके बारे में बताया गया कि जेल में मौजूद होने के बावजूद उसको इस हमले के बारे में सब कुछ मालूम था, क्योंकि गिरफ्तारी से कबल वो इस धमाके की प्लानिंग में शामिल रहा था। इसकी प्लानिंग जो थी बेसिकली वो की थी लश्कर जंगवी ने। लश्कर जंगवी का वो ग्रुप जो मुफ्ती कारी मौलवी बोलते हैं इलियास के साथ और आबिद महसूद के साथ था, उन्होंने ये वज़ीरिस्तान में प्लानिंग की थी। वो वज़ीरिस्तान से प्लानिंग करके यहाँ आके इन्होंने ये किया। उस वक्त ये भी हुआ था कि जी ये बरेलवी मसला क्या है, इनका शायद शिया हज़रात से कोई हो, उन्होंने किया हो ये हो। तो मैंने उस पर भी इख्तलाफ किया था कि इन 2 मसालिक में आपस में कोई शदीद इख्तलाफ नहीं है और इतना बड़ा इम्पैक्ट या इतना बड़ा टेररिज्म एक्ट नहीं हो सकता। तो लश्कर जंगी क्योंकि वो अपने अलावा सबको कुछ और समझती है, तो उन्होंने ये कार्रवाई की और उन्होंने सिर्फ यही कार्रवाई नहीं की थी। इसी ग्रुप ने अल्लामा हसन तुरावी साहब को शहीद किया, उससे पहले भी उन पर अटैक किया और उनकी टाउन थाने भी किया, मेरे पे अटैक किया और शौकत अफरीदी को किडनैप किया, जो ताज अफरीदी सेनेटर के भाई थे। साल 2008 में यानी निश्तर पार्क धमाके के 1 साल बाद इसमें मुलव्विस दहशतगर्द मुफ्ती इलियास की औरंगी टाउन में मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ने छापा मारा, तो दहशतगर्द ने फरार होने के लिए 7 धमाके किए थे। ये 7 धमाके एक प्लान था, मुकम्मल एक प्लान था। उसकी वजह ये थी कि इन्फॉर्मेशन सरकारी इदारों को ये मिली कि नश्तर पार्क बम धमाके का मास्टरमाइंड इस वक्त कराची के अंदर मौजूद है और कराची के एक ऐसे मुकाम पर जो बनारस के करीब है वो रूपोश है और वहाँ पर कोई भी फोर्स दाखिल नहीं हो सकती। वो ऐसी जगह उन्होंने बनाई हुई थी, काफ़ी लोग उसके जो उसकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं। जब उसके बारे में पता लगा तो बाकायदा एक बहुत बड़ा कॉर्डन जो है वो बनारस के इलाके के अंदर किया गया और कॉर्डन करने के बाद जैसे ही जो पुलिस फोर्स थी उन्होंने अपनी पेशकदमी आगे की तरफ की, क्योंकि इसको घेरते हुए हम उस मकाम तक पहुँचें ताकि हम इसको भागने का मौका ना दे सकें। मुफ्ती इलियास ने अपना सेफ रास्ता बनाने के लिए धमाके किए।
एक मोटरसाइकिल उसके आगे चल रही थी जो ये धमाके कर रही थी, और उसके पीछे मोटरसाइकिल पर मुफ्ती इलियास मौजूद था। लेकिन सबसे अहम, लाखों का हुजूम, इतना बड़ा सान्या। दहशतगर्द सोच रहे थे कि इस धमाके के बाद तो शहर में आग लग जाएगी। यहाँ बड़े बड़े सानियात हुए, उन सानियात के बाद शहर में आग लगती आपने देखी ज़रूर है। आशूरा ब्लास्ट हो, बेनज़ीर साहिबा के ऊपर हमला हो, या उनकी शहादत का दिन हो, तो बड़े वाक़यात इस तरह के हैं। लेकिन ये पहला ऐसा सानिया था कि जिसके बाद कोई भी पत्थर जो है वो किसी दूसरे पर नहीं मारा गया, क्योंकि ये इतना बड़ा गम था, बिल्कुल गम था कि लोग तो उलमा कराम को अपना पता नहीं क्या कुछ समझते हैं। और ऐसे में तो मैं ये कहता हूँ कि जो जिस जगह पर धमाका हुआ था उसके अतराफ़ में कोई भी जगह बचती नहीं, क्योंकि पब्लिक भी इतनी थी, कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहाँ पर थी, और कारकुनान क्या नहीं करते, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन रखा। धमाके को तकरीबन 19 साल गुजर गए, लेकिन इस धमाके में मुलव्विस बहुत सारे किरदार अब भी मफरूर हैं।